Hello everyone, this is Aprajita from eVidyarthi.in. So let's start the question answers of your chapter number 10, Law and Social Justice from your book Civics. तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है कि भाई जो बाहर से जो कंट्री से जो इंडस्ट्री सेटअप करने आते हैं, यानी कि अमेरिका, यूएसए, फ्रांस, कनाडा, जहां से बाहर के लोग, अब्रॉड से लोग आते हैं, तो उनको क्या क्या फायदा है इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करने का. सो साधारण सी बात है, इंडिया प्रोवाइड्स चीप लेबर कंपेयर टू सम अदर कंट्रीज. Wages paid to workers in foreign countries are much higher than in India. साधारण सी बात है भाई, इंडिया में चीप लेबर मिलते हैं बाकी कंट्रीज से अगर कंपेयर करें, और वो फॉरेन कंट्रीज से काफी ज्यादा हायर ज्यादा वर्क कर लेते हैं. भाई इंडिया के हमारे जो लेबर है काफी ज्यादा वर्क भी करके जाते हैं, साथ ही साथ क्या बाहर की कंट्रीज में हायर वेज लेते हैं थोड़ा, और इंडिया में कम ले लेते हैं. इसलिए चीप लेबर भी है और कम पैसे में भी काम कर देते हैं, इसीलिए लोग आते हैं यहाँ पे सेटअप करने इंडस्ट्रीज. फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, द फॉरेन कंपनीज कैन गेट लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क, एडिशनल एक्सपेंसेस सच एज हाउसिंग. ये देने की जरूरत ही नहीं है. तो भाई साधारण सी बात है कि हाउसिंग हो गया, फूड फैसिलिटी हो गई, और बहुत सी ऐसी चीजें आपने देखा होगा ना, वर्कर्स खुद का खाना खुद ही लेकर जाता है. कहीं कहीं पे भाई मिड डे मील की फैसिलिटी दे रखी है, लेकिन प्याज ले ली, रोटी ले ली और जाके खा लिया, और फिर वापस पूरे दिन काम करने के लिए लगे पड़े हैं. सो आपने देखा ही होगा ये चीज. यहाँ पे बताया कि कोई हाउसिंग का चीज नहीं है, वो लोग फैक्ट्री के अंदर ही सो जाते हैं. लोग आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रीज के अंदर ही चटाई बटाई बिछा के सो जाते हैं. कोई हाउसिंग की कुछ फैसिलिटी नहीं देनी पड़ती है, साथ ही साथ लॉन्गर आवर्स तक काम करते हैं. सो यही एक प्राइम रीजन है कि क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं लोगों को. सेकेंड क्वेश्चन आता है, डू यू थिंक द विक्टिम ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी गॉट जस्टिस? डिस्कस. क्या भोपाल गैस ट्रेजेडी के जितने भी लोग थे, विक्टिम थे, उनको जस्टिस मिला? तो अभी डिस्कस करिए. सो आंसर क्या है, द डिजास्टर वाज कॉज्ड ड्यू टू ग्रोस निग्लेक्ट ऑफ सेफ्टी मेजर्स बाय मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्री. द गवर्नमेंट डिमांडेड 3 billion but had to accept 470 million from the company. So obviously justice denied ही था, delayed भी था, denied भी था, क्योंकि 5 साल लग गए जस्टिस देने में गवर्नमेंट को. साथ ही साथ डिनाइड इसलिए है क्योंकि जितना कंपनसेशन मांगा था उतना तो दे नहीं पाए वो. गवर्नमेंट ने 3 billion कंपनसेशन मांगा था यूनियन कार्बाइड से, लेकिन वो 470 million ही दे पाए, और काफी ज्यादा मीगर अमाउंट है, काफी लो अमाउंट है. इससे लोगों का इलाज भी शायद ढंग से नहीं हो पाया होगा. इतनी बड़ी हानि करके निकल गए और कंपनसेशन तक ढंग से नहीं दिया, तो शायद जस्टिस नहीं मिला है. सो क्वेश्चन नंबर 3 है, what do we mean when we speak of law enforcement? What is responsible for law enforcement? Why is enforcement so important? भाई एक ही क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चंस आ गए हैं. सो यहाँ में ये बताया है कि भाई आप इन्फोर्समेंट से क्या समझते हैं, और इन्फोर्समेंट यानी कि लॉ को दर्ज करने, एक्टिव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, साथ ही साथ लॉ का एक्टिव होना जरूरी यानी कि इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है. तो साधारण सी बात है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि लॉ इन्फोर्समेंट क्या होता है. ऑब्वियसली किसी भी पर्टिकुलर लॉ को एक्टिव करना यानी कि लिख के छोड़ नहीं देना होता, इंडिया के अंदर उसे लागू करना, उससे लोग पालन कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उसको कहेंगे इन्फोर्समेंट. ठीक है. फिर क्या आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑब्वियसली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इम्पोर्टेंट क्यों? ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है भाई, अगर लॉ दर्ज ही नहीं होगा तो लोग उसका फायदा कैसे उठाएंगे. ठीक है. सो लॉ एनफोर्समेंट मीन्स टू कंपेल ओबीडियंस टू ए लॉ. ओबीडियंस ऑब्वियसली यानी कि पालन करना, उसको फॉलो करना. सो इसलिए लॉ एनफोर्समेंट होना जरूरी है. लॉ पास्ड बाय द गवर्नमेंट हैव टू बी एनफोर्स्ड, अदरवाइज द बेनिफिट्स ऑफ द लॉ विल नॉट रीच द सिटीजन. अगर लॉ एनफोर्समेंट ही नहीं होगा तो बेनिफिट्स कैसे पहुंचेंगे. ठीक है. सो बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.